नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कोलाई के बारे में, जिसकी आउटब्रेक अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिली है। काफ़ी खबरों में है, एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ई कोलाई की आउटब्रेक अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही बन जाता है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से देश में ई कोलाई की आउटब्रेक हमें देखने को मिली, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिली। ई कोलाई जो है ये एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट्स में पाया जाता है। ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। ई कोलाई कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बैक्टीरिया है, ये मुख्यतः इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में नॉर्मली भी पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो फिर ये बीमारी कॉज कर सकता है। अब ज़्यादातर जो ई कोलाई की स्ट्रेन्स होती हैं वो हार्मलेस होती हैं। अब ई कोलाई की स्ट्रेन्स होती हैं ना, स्ट्रेन्स आप समझ रहे हो, जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा, इसके अलग अलग स्ट्रेन्स आ रही थी, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे, जैसे कि ओमिक्रॉन है, या इस प्रकार के अलग अलग स्ट्रेन्स आ रहे थे या अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे। तो स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ जो एक नया थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ जो बनता है उसको हम अलग स्ट्रेन बोल देते हैं या अलग वेरिएंट बोल देते हैं। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये इसकी ज़्यादातर जो स्ट्रेन्स हैं ये हार्मलेस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। सारी नहीं करती हैं, कुछ ही ऐसी स्ट्रेन्स हैं ई कोलाई की जो शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है टॉक्सिन से कि बताओ ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन्स के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हार्मफुल होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम शिगा टॉक्सिन है। ये जो शिगा टॉक्सिन होता है ये सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट कर सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कहाँ पे होंगी? आपके स्टमक में या फिर आपके इंटेस्टाइन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटरी डायरिया आने लगता है, स्टमक पेन होने लगती है, क्रैम्प्स होने लगते हैं। कुछ सीवियर केसेस में जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, ये देखो, ये है आपका इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप इंटेस्टाइन को बीच से काटें, यहाँ से बीच से मान लो ये काट दिया, यहाँ पे ये काट दिया, तो ये जो अंदर लाइनिंग है ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। अंदर वाली ये जो लाइनिंग है ये कुछ ऐसे दिखती है, यहाँ पे इस प्रकार से। अब सीवियर केसेस में ये जो इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग होती है ये डैमेज कर देता है ई कोलाई। तो जब ये डैमेज हो जाएगा तो क्या निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड निकलेगा। तो कुछ सीवियर केसेस में ब्लडी डायरिया भी निकलता है। ब्लडी डायरिया निकलता है कुछ सीवियर केसेस में, कब? जब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है या उसको डैमेज करता है ये बैक्टीरिया। फिर आता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इस केस में ई कोलाई बैक्टीरिया आपके गट से, गट क्या हुआ आपके पास, ऐसे करके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये पूरा गट होता है। तो गट से ये मूव करता है और मूव करके कहाँ चला जाता है? यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक में। अब जैसे ही ये गट से यूरिनरी ट्रैक में जाएगा वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके वजह से पेल्विक पेन होगी और बर्निंग सेंसेशन होने लगेंगी जब भी आप यूरिनेशन करोगे। जैसे ही किसी व्यक्ति को ये होता है तो जैसे ही वो यूरिन पास आउट करता है तो उसे बर्निंग सेंसेशन और पेल्विक पेन होती है। फिर आता है सेप्सिस। देखिए, अगर ये ई कोलाई हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, ब्लड में एंटर हो जाता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी सीवियर खतरनाक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। और अगर उन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को प्रॉम्प्टली जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो उससे फिर सेप्सिस भी हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी वेरी करते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन कि आपको कहाँ पे इन्फेक्शन हुई है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में हुई है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे रनी स्टमक होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, थोड़ा थोड़ा फीवर आएगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्ज होगी यूरिनेट करने, बार बार आपको यूरिन करने का मन करेगा,
क्लाउडी या फोल स्मेलिंग यूरिन होगा, बहुत ही गंदी सी स्मेल वाला यूरिन होगा, पेल्विक पेन होने लगेगी। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं। अब देखिए ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे ही आप इस बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आते हैं तो उसके कुछ घंटों से लेके तो 10 दिनों के बीच में ये सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें कि ई कोलाई आएगा कैसे, तो सबसे पहले कंटामिनेटेड फूड, अगर कोई रॉ फूड या अंडर कुक्ड फूड है और उसको खा लिया जाता है, या फिर अनवॉश्ड सैलेड्स को खा लिया जाता है, सैलेड को अच्छे से धोए बिना खा लिया जाता है, तो वहाँ से ट्रांसमिशन हो सकती है। कंटामिनेटेड वाटर, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं या स्विमिंग पूल्स हैं, वो कई बार एनिमल्स या लोगों के, ह्यूमंस के फीकल मैटर से कंटामिनेट हो जाते हैं, तो उससे भी ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। फीकल मैटर क्या होता है, संभवतः आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं, मतलब है ना, जो वेस्ट आपका रिलीज़ होता है, तो उसको फीकल या फीसिस बोलते हैं। तो जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं या स्विमिंग पूल्स हैं, वो कई बार एनिमल्स या पीपल्स के, ह्यूमंस के जो फीकल मैटर होता है उससे कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो अगर वो स्विमिंग पूल का पानी आपने पी लिया या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कोई ख़राब है और उसका पानी पी लिया, तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन हो सकती है। फिर आता है सरफेस कंटैक्ट। देखिए जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट या सरफेस को अगर आप शेयर करते हैं तो उससे भी ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है। पुअर हाइजीन, जैसे इनएडिक्वेट बाथरूम हाइजीन होता है, तो उसकी वजह से भी ई कोलाई आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग और बाथरूम क्लीनलीनेस ये काफ़ी एसेंशियल होते हैं इससे बचने के लिए। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो छोटे बच्चे और 60 की उम्र से ऊपर जो एडल्ट होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। कईयों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके भी हाई रिस्क होते हैं कंटामिनेशन के। लो स्टमक एसिड कैन इंक्रीज वनरेबिलिटी, अगर किसी में लो स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड अगर कम है तो भी वो वनरेबल है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ई कोलाई की जो इन्फेक्शन है वो ट्रीटेबल है। प्राइमरीली इसको एंटीबायोटिक्स की मदद से ट्रीट किया जाता है। प्रिवेंशन की बात करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए जो फूड है उसको थोरोली कुक किया जाना चाहिए, अच्छे से उसे कुक किया जाना चाहिए। जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली वॉश किया जाना चाहिए। पानी पीने की बात आए तो हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए या ट्रीटेड वाटर पीना चाहिए। अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जब आप बाथरूम का यूज़ कर रहे हो। फिर रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उसका सरफेस में यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी फीकल मैटर के कांटेक्ट में आया है तो उसकी अच्छे से सफाई हो सके। अगर अच्छा हाइजीन, गुड हाइजीन को मेंटेन किया जाए तो जो ई कोलाई की इन्फेक्शन है उसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये है इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साइंस और डिजीज़ से रिलेटेड मैं और भी काफ़ी टॉपिक्स को कवर करता रहता हूँ। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस या डिजीज़ दोनों अलग प्लेलिस्ट हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जरूर चेक करिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मामा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।